अगली खबर अमेरिका में शटडाउन से जुड़ी हुई है। अमेरिका में शटडाउन की वजह से नौकरियों में छटनी शुरू हो गई है। डेमोक्रेट सांसदों पर दबाव बनाते हुए ट्रंप प्रशासन ने करीब 7.5 लाख कर्मचारियों को बिना वेतन वाली छुट्टी पर भेज दिया। इसके अलावा करीब 4,000 फेडरल कर्मचारियों को नौकरी से हटा दिया गया है, जिनमें 1,000 कर्मचारी अमेरिका के ट्रेजरी विभाग में काम करते थे। सर, अमेरिका में छटनी को लेकर क्या परिस्थिति नजर आ रही है और शटडाउन कैसे लागू हो रहा है? कि 1 अक्टूबर से शटडाउन शुरू हुआ और अब वो खुलकर सामने आने लगा है। आप ये कहें डोनाल्ड ट्रंप का डिज़ाइन था, एजेंडा था। शटडाउन इससे पहले भी होते रहे हैं, जैसे हमने पिछले कार्यक्रमों में बताया था, लेकिन जितने दिनों में वो शटडाउन चलता था और सत्ता पक्ष और विपक्ष डेमोक्रेट और रिपब्लिकन्स के बीच में जब तक सहमति नहीं बनती थी, तब तक कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दी जाती थी, उनको फरलो पर भेज दिया जाता था, बगैर वेतन वाली छुट्टी पर भेज दिया जाता था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन अब स्थायी छटनी कर रहा है, उन्हें स्थायी तौर पर नौकरियों से निकाल रहा है। करीब करीब 7 एजेंसियों में 10 अक्टूबर तक फेडरल डिपार्टमेंट्स में 4200 से ज़्यादा कर्मचारियों की छटनी हुई है और व्हाइट हाउस ने कहा है कि छटनी आगे और बढ़ेगी। हेल्थ सर्विसेज में, ट्रेजरी में, एजुकेशन में, कॉमर्स में सबसे ज़्यादा असर पड़ा है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा बड़ी छटनी हुई है। कई सारे जो कॉन्ट्रैक्टर संघ के साथ फेडरल अमेरिका के साथ फेडरल सिस्टम के साथ काम करते थे, उनको भी छटनी का शिकार होना पड़ा है। 7,50,000 कर्मचारी करीब ऐसे हैं जिनकी जो छटनी के दायरे में आ सकते हैं और इसके बड़े असर हैं। रिटेल ज्वेलरी चेन्स के पास ग्राहकों की तरफ से ज्वेलरी खरीद के लिए हर महीने एडवांस में दिए जाने वाले डिपॉजिट में पिछले साल कमी देखने को मिली। रिपोर्ट के मुताबिक कोविड को छोड़कर 1 दशक में ऐसा पहली बार हुआ है जब इस तरीके से ज्वेलरी खरीद के लिए ग्राहकों की तरफ से डिपॉजिट घटा हो। फाइनेंशियल ईयर 2025 में देखा जाए तो टाइटन के पास डिपॉजिट 19% घटकर 3458 करोड़ रुपए दर्ज किया गया। वहीं रिलायंस रिटेल के पास देखा जाए तो डिपॉजिट 5% घटकर 333 करोड़ रुपए दर्ज किया गया है। सर, इस बार ज्वेलरी बिक्री के लिए दिवाली कैसी जाने वाली है? देखिए, ये एक संकेत होता है ज्वेलरी के लिए। जो तमाम बड़े ज्वेलर्स अपनी स्कीमें चलाते हैं डिपॉजिट की, उससे दिखाई देता है कि लोग कितने इंटरेस्टेड हैं। सोने के निवेशकों की दृष्टि से, ईटीएफ में निवेश करने वालों की दृष्टि से तो ये समय अच्छा है, बेहतर है, पर ज्वेलरी बायर्स के लिए बाजार अच्छा नहीं है। और अगर हम ताजे आंकड़े देखें तो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने भी अपने आंकड़े में कहा है कि भारत में जो वॉल्यूम का एस्टीमेट है डिमांड का, वो 200 टन के आसपास रहेगा। प्राइस चूंकि 2024 में 23% बढ़े थे और जनवरी से अभी तक 56% बाजार में सोने की कीमतें बढ़ चुकी हैं। तो ऐसी स्थिति में सोने की खरीद तो, सोने और ज्वेलरीज की खरीद तो, रिटेल खरीद तो बाजार में नहीं होनी है। और ये बात हमें बाजार के भीतर लोगों से बात करके भी और बाजार कंपनियों के आंकड़ों के हिसाब से भी दिखाई दे रही है। कई सारी बड़ी ज्वेलरी कंपनियों के लिए इस त्योहारी सीजन में बहुत अच्छी मांग हासिल करना, ये सेल कर पाना मुश्किल होगा। इसके बजाय लोग गोल्ड को डिजिटल फॉर्म में खरीदना और गोल्ड को निवेश के तौर पर खरीदना बेहतर देख रहे हैं। और इसलिए आप देखें, फिजिकल गोल्ड की बाइंग और डिजिटल गोल्ड की बाइंग में बड़ा अंतर दिखाई देता है।